हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है ट्विन फ्लेम मिलने के बाद किसी और के साथ रहना क्या पॉसिबल है। इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, यूनियन को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे और ट्विन फ्लेम के साथ भी यूनियन पॉसिबल है। तो यूनियन क्या है वो भी आज शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, और कब आप उम्मीद रख सकते हो कि आप ट्विन फ्लेम के साथ इस लाइफ टाइम में रीयूनाइट हो सकते हो। वैसे तो इनर यूनियन सबके लिए है, वो करना ही पड़ता है। ओके, ये खुद के लिए है, बट आप लोग जानना चाहते हो ना कि फ्यूचर क्या होने वाले हैं, तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगी और आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी जितना मेरी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, और जितने मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं उसके हिसाब से। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। ये टॉपिक इतनी लंबी है और लोग इसको लेके इतना झगड़ते हैं, इतना कंट्रोवर्सी है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी दी जाए। तो पहली बात तो ये है, जब आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आता है तो वो आपका सिचुएशन कैसा रहता है। बहुत ही बुरा हाल होता है आपका। आप सालों से कार्मिक लोगों की जो टॉर्चर है वो झेलते आ रहे हो। आपकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। लाइफ में कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। इतना ख़राब सिचुएशन होते हैं कि आपको जीने का भी मन नहीं करता है। ऐसा वो सिचुएशन होता है जहाँ पे आपकी लाइफ में प्यार नहीं रहते हैं, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लाइफ में कहीं पे भी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, ना तो करियर पे, ना तो फाइनेंस पे, ना तो लव लाइफ पे। तो आपकी लाइफ बिल्कुल डैमेज्ड है और बचपन से ऐसा होता आ रहा है। तो आपका सोल हमेशा रोता है, हमेशा दुखी रहते हैं। मतलब अंदर ही अंदर आप बहुत रोते हो, बाहर लोगों को दिखाने की कोशिश करो कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, बट वैसा बिल्कुल नहीं है। और आपकी तबीयत रोज़ रोज़ ख़राब होते हैं, नींद नहीं आती है, ऐसे डिफरेंट टाइप की सिचुएशन। और क्रेविंग तो लव के लिए वो हमेशा रहते हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम को लेके पैदा होते हैं उनके अंदर हमेशा इनकम्प्लीटनेस रहते हैं, क्योंकि उनका सोल, उनकी जो अदर हाफ है, उनको बचपन से ढूंढते रहते हैं कि कब मिलेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको लेके यहाँ पे आए हो। तो इसी सिचुएशन होते हैं, बिल्कुल ही ख़राब सिचुएशन होते हैं। उस टाइम पे आपके लाइफ में अचानक से ट्विन फ्लेम की एंट्री होते हैं और आपको एकदम से लगता है कि मुझे लाइफ में सब कुछ मिल गया जो जिसका मुझे इतने सालों से इंतज़ार था। आपको कंप्लीट फील होता है। ओके, तो एक बार जब आपको वो प्यार मिल जाता है, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हो, कोई नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि डिवाइन लव है। वही प्यार आपको अचानक से आपकी लाइफ से हटा दी जाती है। किसी ना किसी रीज़न के वजह से, बहुत सारे रीज़न है, उसके वजह से आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ से चले जाते हैं। फिर आपको शॉक लगता है, फिर आप वो प्यार के पीछे भागना स्टार्ट करते हो कि क्यों ऐसा हुआ, इतना अच्छा रिलेशनशिप था तो क्यों ऐसा हुआ। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि आफ्टर मैरिज क्यों ट्विन फ्लेम आया है इतनी सालों के बाद। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे। इनफैक्ट लोगों की जो बच्चे हैं वो ट्विन फ्लेम की एज के हैं। इनफैक्ट उनके बच्चे से ट्विन फ्लेम का एज छोटा भी हो सकता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं। ओके, तो दिस इज़ दैट सिचुएशन। अभी आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं बात करूँगी कि ट्विन फ्लेम के बिना क्या हम रह सकते हैं, क्या हम उनको भुला के अपनी जो करेंट पार्टनर है उनके साथ रह सकते हैं। ये पॉसिबल है। उसमें भी इनर वर्क करके हम यूनियन कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि अपनी जो करेंट हस्बैंड या पार्टनर है उनको छोड़ना नहीं चाहते, या फिर ट्विन फ्लेम को भी साथ में रखना चाहते हैं क्योंकि वो प्यार है, उनको खोना नहीं चाहते। तो उन लोगों के लिए एक सिंपल सी एडवाइस मैं देती हूँ कि अगर आपको अपनी पूरी लाइफ में प्यार नहीं मिला, मतलब आपकी हस्बैंड आपको ऑलरेडी बहुत सालों से चीट कर रहा है, वो आपको प्यार नहीं कर रहा है, क्योंकि प्यार बस की बात नहीं किसी की कि ऐसे ही किसी के ऊपर आ जाए। ओके, तो जब सोल कनेक्शन होते हैं तो ऑटोमेटिक होते हैं, डिवाइन करवाते हैं। तो ज़बरदस्ती किसी से दूर भी नहीं जाया जा सकता है, ज़बरदस्ती किसी से प्यार भी नहीं किया जा सकता है। और आप जो कर रहे हो अपनी
करेंट पार्टनर या फिर हस्बैंड के ऊपर अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हो, क्योंकि आपका शादी हुआ है। सोसाइटी के लोग ऐसे कहा है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने हस्बैंड से ही प्यार करना पड़ेगा, या फिर आप रिलेशनशिप में भी हो, अपनी जो पार्टनर है उनसे प्यार करना पड़ेगा। आपको बेवफा नहीं बनना है। किसी और के ऊपर दिल आ गया तो क्या हुआ, आपको जो हस्बैंड है उनके साथ ही रहना है। एक बात आप सोचो, आप तो रह गए जो आपका करेंट पार्टनर या हस्बैंड है उनके साथ, बट आपका मन हमेशा ट्विन फ्लेम के लिए ही मतलब प्यार करते हैं, ट्विन फ्लेम को ही हमेशा प्यार करते हैं वो। इनको आप रोक नहीं सकते। तो उस हिसाब से आप सालों से अपने हस्बैंड को चीट करते आ रहे हो, और आपका हस्बैंड भी सालों से आपको चीट करते आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसके ऊपर पड़ता है कि आप दोनों के हेल्थ के ऊपर पड़ता है। कार्मिक लोग भी खुश नहीं रहते हैं। जो कार्मिक के ऊपर आप इतना निंदा करते हो, बट ऐसा नहीं है, वो लोग भी खुश नहीं रहते, क्योंकि उनको भी प्यार नहीं मिल रहा है ना। जब तक वो उनको छुटकारा नहीं मिलता है लाइफ आपकी ये टाइम लाइन से, आपकी जो लाइफ है उनसे, उनकी लाइफ में भी ग्रोथ नहीं होते हैं। कार्मिक लोगों की लाइफ में ग्रोथ नहीं होते हैं। ओके, उनके भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत आते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर टॉर्चर करते हैं। उनका कर्मों का फल उनको मिलता है। तो दो सोल एक जगह पे बंधे हुए रहते हैं, कोई किसी को छुटकारा नहीं देते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने कहा है। अभी सवाल आते हैं कि हम उनको छोड़ दें, क्योंकि ये आप इनर वर्क करोगे तभी पता चलेगा। किसी को पकड़ना भी नहीं है, किसी को छोड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। ओके, मैं बस फैक्ट्स बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। ऑलरेडी आप अपनी हस्बैंड को बहुत सालों से चीट कर रहे हो, उसके लिए अभी गिल्टी फील नहीं करना है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है तो क्या हम यूनियन की उम्मीद रख सकते हैं। उसके लिए कुछ सिचुएशंस मैंने डिवाइड किया है, उसके हिसाब से मैं एक के बाद एक बोलती जा रही हूँ। कि एक तो सिचुएशन है कि अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स, वो सेम जेंडर की भी हो सकते हैं, कुछ भी एज का हो सकता है, बट दोनों ही अनमैरिड है। अगर डिवाइन ने आप दोनों को अनमैरिड रखा है, अगर आपकी शादी कहीं और नहीं हो रहा है, अगर आपके रिलेशन ब्रेकअप पे ब्रेकअप हो रहा है, कहीं पे भी रिलेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक से चल नहीं रहा है, इसका मतलब है डिवाइन आप दोनों को रोक के रखे हैं। आप दोनों की यूनियन ज़रूर से ज़रूर होगा। आप लोगों को यूनियन के लिए और मैरिज के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए। आप लोग किसी और से मैरिज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर रिलेशन में जाने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हो, बट जहाँ पे नेचुरली सब कुछ हो रहा है वहाँ पे आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो। कोशिश का मतलब है इनर वर्क। ओके, तो अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो, चाहे आप दोनों का एज कुछ भी हो, आप दोनों का 100 में 100% यूनियन का चांसेस है। आप लोग उसी गोल की तरफ जाइए। बाकी बाहर की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक बार लाइफ में ट्विन फ्लेम आ गया और डिवाइन आपको किसी और के साथ मैरिज नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा हज़ारों लोगों के साथ होते हैं, क्योंकि मैरिज नहीं टिकता है, या फिर मैरिज का बहुत रिश्ते तो आता है बट वो टिकता नहीं है। अब जब पहले ही नहीं टिक रहा है तो साल भर आप उस पर्सन के साथ रहोगे कैसे। ओके, या यहाँ पे आप अपनी 100% अपनी ट्विन फ्लेम को दे के बैठे हुए हो, वहाँ पे आप किसी और को जाके क्या प्रोवाइड करोगे। तो आप दूसरी पर्सन को लाइफ को बर्बाद करोगे, खुद की लाइफ बर्बाद करोगे, ट्विन फ्लेम की लाइफ बर्बाद करोगे, अपने जो बच्चे होने वाले हैं फ्यूचर में उन सारी लोगों की, सारी परिवार की लोगों की लाइफ आप लोग बर्बाद करोगे। और वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कर्मा क्रिएट होगा, जो नेक्स्ट लाइफ में भी आपके लाइफ में आएंगे। मतलब ये जो हस्बैंड के साथ अगर आप शादी कर रहे हो, उनके साथ आपका बच्चा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको आफ्टर डेथ छोड़ के चले जाएंगे। जो आपने उनसे प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपका दिल हमेशा ट्विन फ्लेम के लिए है, तो इसका कर्मा भी आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि प्यार किसी और से कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कोशिश करके भी किसी और के लिए नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान कहीं हमेशा कहीं और रहेंगे। आप चाह के भी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, आप 100% नहीं दे पाओगे। कोशिश इज़ डिफरेंट थिंग, कि आप ट्राई कर रहे हो अपनी मन को मार के, प्रेशर में आके, और स्पॉन्टेनियसली किसी से प्यार करना कोई बोझ नहीं है। बस ऐसे ही प्यार आ रहा है और आप लुटाते जा रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। वो बहुत आसान होता है। तो जो ज़िंदगी आप खुद के लिए चूज़ कर रहे हो वो अपने लिए आसान होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। और ख़ुद की ज़िंदगी को और प्रॉब्लमेटिक मत बनाइए, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। ओके,
तो जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स है उनकी रास्ता बिल्कुल क्लियर है, चाहे सिचुएशन कितना भी डिफ़िकल्ट हो, चाहे कितना भी थर्ड पार्टी है, इधर उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है, बट वो अल्टीमेटली इनर वर्क के बाद सब रिलीज़ हो जाते हैं और फाइनली आप लोग यूनियन की तरफ पहुंचते हो। नंबर 2 पॉइंट, वन मैरिड एंड वन अनमैरिड। एक ट्विन फ्लेम मैरिड है, एक ट्विन फ्लेम अनमैरिड है। ऐसा सिचुएशन अगर है और एक पर्सन को डिवाइन ने अनमैरिड रखा है, इसका मतलब यह है कि डिवाइन चाहते हैं आप लोगों का यूनियन हो, क्योंकि दूसरा वाला जो पर्सन है वो मैक्सिमम टाइम पे उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी कार्मिक हस्बैंड रहता है या फिर कार्मिक वाइफ रहता है, कुछ भी हो सकता है। करेंट पार्टनर जो है वो कार्मिक रहता है, बहुत टॉर्चर करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब ज़िंदगी। और वहाँ से वो अगर जो सिचुएशन है ट्विन फ्लेम यूनियन की बात आप छोड़ ही दो, अगर एक कोई पर्सन उनको लीगल एडवाइस भी देते हैं तो उनके लिए ये होगा कि डिवोर्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों की मैंने जो काउंसलिंग करवाई है, मैं ट्विन फ्लेम हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मैं हीलर हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी पर्सन अगर उनकी कहानी सुनेंगे तो बोलेंगे कि तुरंत यहाँ से डिवोर्स करके आप लोग बाहर आ जाइए, क्योंकि मार खाते हैं वो लोग, रोज़ टॉर्चर करते हैं, खाना नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, लाइक रोज़ रोज़ इंसल्ट करते हैं, रेप करते हैं, ज़बरदस्ती फिज़िकल इंटीमेसी करते हैं, बाहर भी दूसरे लोगों के साथ उनकी जो पार्टनर है उनकी अफेयर चल रहा है, और जो उनकी करेंट पार्टनर है, वाइफ या फिर हस्बैंड है, उनको आप धोखा दे रहे हैं। तो आफ्टर मैरिज ही ऐसा चल रहा है। और वो लोग, मतलब कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है 20 साल 30 साल 40 सालों से सेम टॉर्चर झेलते आ रहे हैं। तो उनके लिए बस कोई भी ऐसा ही एडवाइस दे देंगे जिनको कुछ पता भी नहीं है ट्विन फ्लेम जानने के बारे में, कि आप लोग डिवोर्स की तैयारी कीजिए और बाहर निकल के आ जाइए। आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आ गया है, मतलब डिवाइन ने आपको एक चांस दिया है कि आप एक बेटर ज़िंदगी जी सको। कोई भी पर्सन अगर कोई भी पार्टनर अगर आपका टॉक्सिक है तो उनके साथ रहना मतलब इम्पॉसिबल तो है ही। आपकी लाइक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि वो आपको मार ही ना दे, आपका डेथ ही ना हो जाए। ओके, तो डिवाइन आपको चांस दे रहा है कि एक अच्छी ज़िंदगी आप स्टार्ट कर सकते हो अपने लिए। वो तो कोई भी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी पर्सन के लिए यही सल्यूशन है, और आप लोगों को इस सल्यूशन को अपनाना है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं लाइफ में ट्विन फ्लेम आ गया है। अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम नहीं भी आता, ट्विन फ्लेम आया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्यार मिल गया है। जिनकी लाइफ में प्यार नहीं भी आया है उनको वहाँ से डिवोर्स लेके सिंगल रहना चाहिए, बिल्कुल बाहर निकल के आ जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी दिन वो आपको खून कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा सिचुएशन होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना टॉर्चर करे, बच्चों के ऊपर टॉर्चर करे, मेरे ऊपर टॉर्चर करे। ये तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। ये अगर आप पुलिस पे जाओगे तो इमीडिएटली उन लोगों को अरेस्ट करके लेके चले जाएंगे। आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके लिए ट्विन फ्लेम होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी भी पर्सन की ऐसी सिचुएशन है तो आपको तुरंत बाहर निकल के आ जाना चाहिए, और आपकी जो फैमिली मेम्बर है आपको सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ से निकालने में आपको मदद करना चाहिए। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही लाइक पागलों जैसी हरकतें करोगे या फिर कुछ अजीब सी हरकतें करोगे। जो नॉर्मल लोगों के लिए जितनी रूल्स रेगुलेशंस है, पुलिस है, कोर्ट है, उनका इस्तेमाल आपको भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी 3D सेल्फ जो है, आपका बॉडी है, इस दुनिया में है। तो अगर आपके ऊपर सालों से 30 साल से 40 सालों से टॉर्चर हो रहा है तो आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि और कोई पर्सन होता तो अभी तक वो कंप्लेन कर दिया होता, क्योंकि इसके लिए बड़े बड़े रूल्स हैं। ये तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। अगर आप वहाँ से निकल के आओगे फिर जाके आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप यूनियन के बारे में सोचोगे। बट अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो किसी भी हाल में आपको ट्विन फ्लेम के बारे में अभी नहीं सोचना है। वो जैसा है, जहाँ है उसको रहने दें। इनर वर्क कीजिए, कार्मिक की रिलीज़ कीजिए और अपनी छुटकारा पा सकते हो वैसा प्रोसेसिंग आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप एक टॉक्सिक जगह पे हो जहाँ पे आपकी मेंटल ग्रोथ कभी नहीं हो सकता है। आपकी ट्विन फ्लेम आपको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो जब भी आप वहाँ से बाहर निकल के आ जाओगे तो आपको बहुत प्यार मिलेगा, डिवाइन लव मिलेगा। अगर प्यार ना भी मिले, सिंगल रहो पूरी लाइफ टाइम बट खुश रहो मेंटली। अगर कोई पर्सन मेंटली खुश रहता है तो वैसे ही वाइब्रेशन हाई होता है उनका, आसपास के लोग उनको देख के इंस्पायर होते हैं। ऐसी
ख़राब ज़िंदगी कोई भी डिज़र्व नहीं करता है, चाहे वो डिवाइन सोल हो, चाहे वो कोई भी हो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, कोई डिज़र्व नहीं करता। ये आपकी खुद की लड़ाई है कि आप गलत जगह से बाहर निकल के आओगे कि नहीं आओगे। ट्विन फ्लेम बस आपका मदद कर रहा है, आपका हेल्प कर रहा है कि आप वहाँ से बाहर निकल के आ जाइए। तो एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, इसका मतलब है डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों यूनियन में आओ, क्लियर साइन है। और कुछ ऐसी जगह पे भी है जहाँ पे लाइक उनके लाइफ में सोलमेट भी आ सकते हैं। और क्या क्या सिचुएशन है वो मैं एक के बाद एक बोल रही हूँ। नंबर 1 पॉइंट, बोथ आर मैरिड, दोनों ही ट्विन फ्लेम मैरिड कुछ टाइम पे होता है, ऐसा सिचुएशन होता है, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अपनी सोलमेट हस्बैंड या वाइफ के साथ मैरिड है, या पूरी फैमिली वाले एक दूसरे को जानते हैं, मतलब आप दोनों जो ट्विन फ्लेम हो, आपकी वाइफ और हस्बैंड सब एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली फ्रेंड्स है, बहुत एज हो चुका है आप लोगों का, लाइक 60-70 एज हो चुका है, बहुत साल आप लोगों ने हस्बैंड के साथ बिताया है, और आपके हस्बैंड या वाइफ दोनों ही कोई भी बिल्कुल ख़राब नहीं है, अच्छे पर्सन है, और कोई हार्म नहीं पहुंचता है, आपको मेंटली टॉर्चर नहीं करते हैं, आपके बच्चे भी हैं, आप दोनों के ही बच्चे हैं जो कि बड़े हो चुके हैं, मतलब अच्छी फैमिली है। बट आपके लाइफ में जो है वो डिवाइन लव जो होता है, वो प्यार, वो जो एक मैचिंग होते हैं ना कोई पर्सन के साथ, लाइक बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप जो है वो ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं हमें, बट वो आपका करेंट पार्टनर के साथ नहीं है। बट वो आपको मेंटल टॉर्चर नहीं करते हैं, आपको किसी भी चीज़ों के लिए रोकते नहीं, मतलब आपकी ख्याल रखते हैं, और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग, ऐसा नहीं, बट जहाँ पे आप हो वहाँ पे आपके पार्टनर को छोड़ने की कोई रीज़न नहीं, बट बिकॉज़ दोनों का ही एज हुआ है, 30-40 साल आप लोग साथ में हो, दोनों ही आप ट्विन फ्लेम मैरिड हो, इतने सालों के बाद पार्टनर को छोड़ना, मतलब वो भी कहाँ पे जाएंगे जहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, जहाँ पे वो कोई परेशानी नहीं दे रहा है, और आपको ट्विन फ्लेम से मिलने भी दे रहे हैं। जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट की बात मैं कर सकती हूँ, तो या फिर यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ जो है वहाँ पे ट्विन फ्लेम से जो वो लोग मिल रहे हैं एक दूसरे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं आ रहा है, सब ने एक्सेप्ट कर लिया, एज ए फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों मिलके सोल पर्पस आप कर सकते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज को गैदर कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें आपकी फैमिली मेम्बर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो आपकी करंट फैमिली है वहाँ पे आप खुशी खुशी रह रहे हो, वहाँ पे मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे दोनों ट्विन फ्लेम्स को अलग से शादी करने की कोई सिचुएशन नहीं बनता है, आप जहाँ पे हो वैसे ही रहो। अगर कुछ गलत सिचुएशन अचानक से क्रिएट नहीं हो जाता है तो ये तो तभी पता चलेगा जब आप इनर वर्क स्टार्ट करोगे, उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप दोनों को मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दोनों का बहुत ज़्यादा एज हो चुका है, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है, तो आप दोनों सोल पर्पस करो, इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप वैसे ही रह सकते हो। अचानक से घर से निकाल के या फिर करंट पार्टनर जो है उनको घर से भगा के दोनों जाके शादी करने का कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ हो जैसे हो वहाँ पर आप लोग सोल पर्पस करो, आप लोग यूनियन में आ सकते हो, बट यहाँ पर मैरिज इम्पॉर्टेंट नहीं है और करने की ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 2 पॉइंट है एज डिफरेंस। अगर आप दोनों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, लाइक 40 ईयर्स अगर एज डिफरेंस हो गया, उससे भी ज़्यादा एज डिफरेंस होते हैं ट्विन फ्लेम्स में। अगर आपका ट्विन फ्लेम, वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अगर वो मैरिड है, उनका एज बहुत ज़्यादा है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों की भी बच्चे हो गए हैं, उनकी शादी हो गए हैं, वो एक ओल्ड एज पर्सन है, और आपका एज बहुत ही कम है, लाइक 40-45 ऐसी एज डिफरेंस है, वहाँ पे शादी का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। वहाँ पे आप दोनों में हारमोनियस यूनियन में आना पड़ेगा, और डिवाइन अगर चाहे तो आपके लाइफ में सोलमेट आएंगे, आपकी शादी कहीं पे और होगा। क्योंकि अगर आपकी ट्विन फ्लेम की लाइक जीने का एज बहुत कम हो चुका है, लाइक अगर किसी पर्सन का एज 60 या 70 ऐसा एज का है, तो उनकी वो कितनी देर तक ज़िंदा रहेंगे वो मैटर करता है आपके लिए। ओके, तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो उसके लिए भी क्लैरिटी आपको इनर वर्क ही दे सकता है। अगर आप ठीक से इनर वर्क करोगे
तब जाके आपको आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, जैसे जैसे डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे उसके हिसाब से होगा। कोई भी हीलर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी टैरो का रीडर अगर आपको बोल रहा है कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, ये बता देंगे आपको, वो गलत बोल रहा है। क्योंकि आपकी फ्यूचर आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आप इनर वर्क करोगे तो खुद डिवाइन आपको बताएंगे, आपको खुद पता चलेगा। दूसरों के ऊपर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 4 पॉइंट, इफ़ योर ट्विन फ्लेम इज़ नो मोर। अगर आपकी ट्विन फ्लेम ज़िंदा नहीं है इस दुनिया में, तो बाद में आप किसके साथ ये पूरी लाइफ गुजारोगे, आपका पार्टनर कौन होगा, डेफिनेटली ये आप पहले ही डिसाइड करके इस दुनिया में आए हो, तो वो पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री लेगा। उस वक्त आपको ट्विन फ्लेम को छोड़ के रहने में कोई परेशानी या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिवाइन आपकी एनर्जी को ऐसे क्रिएट करेंगे कि आप अपनी जो नेक्स्ट पार्टनर आएंगे उनके साथ भी ज़िंदा रह सकते हो। और ऑफ कोर्स आप ट्विन फ्लेम के साथ तो ऑलवेज कनेक्टेड रहोगे ही। ओके, तो दिस इज़ द सिचुएशन। बट अगर आपका ट्विन फ्लेम अनमैरिड है, इस दुनिया में ही है, उनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक मैरिड एक अनमैरिड है, तो आपकी सोल हमेशा इतना क्रेविंग करेगा कि उनको मिले बिना आप नहीं रह सकते हो। तो अगर आप दोनों का सिचुएशन ऐसा है तो ऐसे यूनियन पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी करेंट पार्टनर या हस्बैंड के साथ भी या वाइफ के साथ भी हो और ट्विन फ्लेम को पकड़ के रखे हुए हो। तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड यूनियन, इसको हम यूनियन नहीं बोल सकते हैं। बट ये जो लास्ट वाला जो सिचुएशन के बारे में मैंने बताया है, अगर आपका ट्विन फ्लेम ज़िंदा ही नहीं है इस दुनिया में, तो आप किसी और के साथ भी इस लाइफ को अच्छे से गुजर सकते हो। उसकी जो बंदोबस्त है वो डिवाइन खुद करेगा। तब आपको ट्विन फ्लेम की उतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि वो डिवाइन डिसाइड करेगा। बट आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है मिलने के लिए, यूनाइट होने के लिए, आपका सोल आपको बोल रहा है, तो आपका यूनियन होगा। तो ऐसे ही डिफरेंट के बहुत सारे सिचुएशन हैं, सबके एक जैसे नहीं हैं, और एक वीडियो देख के आपको क्लैरिटी नहीं भी मिल सकते हैं। ओके, तो बस आपको क्लैरिटी दे सकता है इनर वर्क। चाहे आपका सिचुएशन इन 4 सिचुएशन में कुछ भी हो, 5 सिचुएशंस में कुछ भी हो, बट इनर वर्क इज़ द वन एंड ओनली सॉल्यूशन। मैं बार बार बोल लूँ कि आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, लाइफ में आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे लाइफ में होने वाला क्या है। वो डिवाइन और एंजल्स खुद आपको बताएंगे, बस आप इनर वर्क स्टार्ट कीजिए। कुछ भी आपका सिचुएशन हो, इनर वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है और कोई सल्यूशन भी नहीं है। तो रोज़ इधर उधर जाके झगड़ा करके, कन्फ्लिक्शन क्रिएट करके, अपनी ओपिनियन को सबको बताने की कोशिश करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बेटर है कि आप अपने लिए काम करो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करो। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।